बस तो बिहार जीविका भर्ती वाले काफी ज्यादा चिंतित हैं फिलहाल के समय में। जैसे जैसे समय बीत रहा है का चिंता भी बढ़ता हुआ जा रहा है। कई लोग बोल रहे थे सर रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज वाले में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। ठीक है, रॉ मार्क्स वो होता है तो आप बनाए थे, ठीक है, आंसर की जो आप किए हैं, ठीक है, एक तरह से जो आप कंप्यूटर में मार्क किए थे अपना ऑप्शन जो है, और उससे जो आपका मार्क्स आ रहा है, जेन्युइन रूप से जो आपका मार्क्स आ रहा है, आपका मार्क्स जो हुआ वही रॉ मार्क्स। आप जितने भी गेस क्वेश्चंस वगैरह किए थे तो भी मार्क्स आपके हैं वही रॉ मार्क्स। अब क्या है, मैथमेटिकली या सांख्यिकी विधि से जो है आपके मार्क्स को जो है अलग अलग शिफ्टों का ध्यान रखते हुए किसका लेवल ज्यादा था और किसका लेवल कम था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखते हुए नॉर्मलाइजेशन जो है करेगा। और नॉर्मलाइजेशन में अधिकांश लोगों का मार्क्स कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका जो है कोई मार्क्स आया, नॉर्मलाइजेशन पहले तो आपको आंसर की ही किया है, आपका अपना रिस्पॉन्स की जो है दिया नहीं, तो आपको तो पहले यही अंधकार में रखा गया कि आपका अपना मार्क्स वास्तव में क्या है। जब आप कुछ क्वेश्चन रीड वगैरह किए थे या रीड लिए थे तब सबसे पहला तो आपको अंधकार में इसका रखा जाए। अब जो भी आपका मार्क्स आया है, जितना भी आप बनाए, जो मार्क्स आपका ओरिजिनली आया है, सभी चीजों को जोड़ करके जो है आपके शिफ्ट में आपके वाले का वो आपका रॉ मार्क्स। और जो सांख्यिकी विधि हुआ करता उसमें लगाने के बाद, और सांख्यिकी विधि और नहीं, एक तरह से देखिए तो ये लेवल ऑफ क्वेश्चन देखा जाता है मल्टीपल शिफ्ट का जब एग्जाम हुआ करता है तो, और जो होते हैं जिनका इजियर शिफ्ट वाला रहता है उनका मार्क्स नीचे आता है, जिनका टफर वाला शिफ्ट का रहता है उनका मार्क्स थोड़ा सा अप जाता है। लेकिन 90% के ऊपर लड़के का जो है मार्क्स नीचे की ओर गिरेगा। और मार्क्स आप समझ गए, नॉर्मलाइजेशन इसी में आपका खेला करेगा। एक खेला करने का तो आपका तरीका दे दिया है कि आपको अपना ही रिस्पॉन्स आपको नहीं मालूम है वास्तव में आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ये आपको पता ही नहीं, आपको पूर्ण अंधकार में रखा जा रहा है। ठीक है, प्लस में नॉर्मलाइजेशन में कौन कौन से पैरामीटर्स को लिए जाएंगे, कौन कौन से बातों को जो है लिया जाएगा, जैसे तो मल्टीपल शिफ्ट है, लेवल ऑफ क्वेश्चन तो तय किया जाएगा, लेकिन और भी पैरामीटर्स होते हैं उसको बता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात रहता है जिसे आप समझ लीजिए कि रॉ मार्क्स जो है आपका ओरिजिनली रूप से सपोज कर लीजिए, ठीक है, कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा। और मान लीजिए जो है कि आपका मार्क्स जो है जनरल वाले में जो है 50 और 55 प्लस में आ रहा है। जब आप नॉर्मलाइज मार्क्स देखिएगा तो 90% जो स्टूडेंट है, हम बता रहे हैं 90% स्टूडेंट्स का, सभी का नहीं बता रहे, 90% स्टूडेंट का मार्क्स जो होगा जब वो देखेंगे तो एकदम भौचक रह जाएंगे कि अरे मेरा मार्क्स जो है 48 कैसे रह गया, मेरा मार्क्स है अरे मेरा 45 कैसे हो गया। ठीक है, ये उनके पास, ठीक है, तो मान के चलिए कि जो भी आप बनाए हुए हैं ना, सिर्फ 5 नंबर से तो नीचे निश्चित कुछ आएगा, 7-8 नंबर का 10-10 नंबर का डिफरेंस आएंगे उसमें, पॉइंट में जो है मार्क्स में कुछ न कुछ ऐसे करके जो है कुछ न कुछ आपको रखा हुआ रहेगा। ठीक है, यहीं पे घपला होता है, यहीं पे जो है घपला हुआ करेगा। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कट ऑफ सपोज कर लीजिए जो जा रहा है इसके आसपास में, आप जोड़े हैं कि मेरा कट ऑफ के पास तो है, ये है हमारा तो निकल जाएगा। और नॉर्मलाइज मार्क्स जैसे ही देखिएगा तो माथा और छाती दोनों पीटना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए 1 प्लस जो है आने का आपका चांस आप अपना जोड़ रहे हैं। ठीक है कि हमारा इतना कम से कम सही करना है, इतना कुछ लड़ेगा और इसमें से जो हमारा काम हो जाएगा। तो जब देखिएगा आपका मार्क्स आ रहा है तो 38 आ रहा है, कहीं 40 आ रहा है, एकदम सॉफ्ट जाइए। ठीक है, 38 बटा 40 नहीं लिखा हुआ है, 38 40 37 मल्टीपल शिफ्ट होगा। अब कोई भी जानकारी आपको अच्छी तरह से दिया नहीं, किसको वो हार्ड लेवल मानेगा, किसको इजियर लेवल मानेगा, आपका वास्तव में मार्क्स जो है रॉ मार्क्स कितना आ रहा है ये तो आप ही को जानकारी नहीं है ना, तो आपको घेरा है। ठीक है, यही खेला होने वाला है। मान लीजिए की है, सोच रहा है कि मेरा तो 35 प्लस आ रहा है, मेरा तो चांस निकले इतना में तो हमारा जो होने वाला है कटअप तो मेरा इतना के आसपास आएगा तो मेरा तो काम हो जाएगा। मालूम चला नंबर देखा, लड़का जो छाती पीटने लगा उसका 30 के आसपास आ रहा है, लड़का जो है माथा पीटने लगा 28 के पास आ रहा। यही जो होता है कि आपका जो ओरिजिनल मार्क्स है, तो आपका ओरिजिनल मार्क्स जो आया, और ये जो है सांख्यिकी विधि जो है लगा करके, सांख्यिकी विधि लगा करके ये जो मार्क्स दिया है नॉर्मलाइज मार्क्स होता है। और इसमें मान करके चलिए, आप याद रख लीजिए जब आपका एग्जाम का रिजल्ट जब आएगा, ये वीडियो आपको जरूर याद आएगा कि कोई आपको पहले आगाह कर चुका था। आपका मार्क्स जो है निश्चित देखिएगा 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स का जो है आप अफसोस करिएगा, पश्चाताप करिएगा, लगेगा मेरा इतना निश्चित मार्क्स कैसे आ गया। तो आप तैयार हो जाइए, आप जो है मेल करना स्टार्ट करिए, अपना जो है कम से कम अपना जो है आप रिस्पॉन्स जो है मंगवा लीजिए मेल करके, या आरटीआई फाइल कर दीजिए। आपका अधिकार है आपका आंसर रिस्पॉन्स की आपका वाला जो है लेने के लिए। ठीक है, नहीं तो हम भी आपके लिए प्रयास करेंगे। आप जो है हम नीचे जो है लिंक दे देंगे जो है
आप टेलीग्राम पे जो है आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जो है जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे टेलीग्राम को नीचे लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पे जुड़ जाइए। हम आप लोग का जो है जहां तक संभव होगा, ऐसा नहीं बोल रहे कि एकदम सबको करिए देंगे, जहां तक संभव होगा हम आपके साथ रहेंगे, हम आपका मदद करने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे जो है आप जुड़ जाइए। एक कैरियर किंग है, कैरियर किंग नाम है, ठीक है, कैरियर किंग, ठीक है, कैरियर किंग आपका जो है बिहार, देख ले रहे हैं एक बार, इसमें आपको जो है किया हुआ है कैरियर किंग बिहार, ठीक है। एक मिनट जस्ट यही वाला आपका जो है, इस वाले में आप जो है जुड़िए, हम ऐसे लिंक दे देंगे, कैरियर किंग बिहार, कैरियर किंग बिहार, कैरियर किंग बिहार, इस वाले में आप जो है जुड़ जाते हैं, ठीक है। कैरियर किंग बिहार, इस वाले में आप जुड़ जाइएगा, नहीं तो हम आपको लिंक दे देंगे। और नीचे एक और है चाणक्य साइंस टेक, चाणक्य साइंस टेक, चाणक्य साइंस टेक, ये दोनों में से कोई एक में आप जुड़ जाइएगा। ये हमारा ही जो है आपका टेलीग्राम है और आपका भी टेलीग्राम है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपका मदद करने का पूरा कोशिश करेंगे। जब आपका आवाज मेरे पास आएगा तभी तो हम आपको मदद करेंगे, वरना इसे वीडियो हम आपको बनाते थे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आपके साथ नाइंसाफी जो है अधिकांश लोगों के साथ होगा। तो हम लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम लोग सभी जो है, आप अपने तरफ से मेल करिए, आप अपने तरफ से RCI करिए, और कहीं ना कहीं अपना वाला जो है रॉ मार्क्स कम से कम जान लीजिए जो आपका वास्तव में आ रहा है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के लिए तो हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे ही, जिन छात्रों के साथ अन्याय होगा और अधिकांश के साथ अन्याय होगा, ये बात जो है सभी को डाउट लग रहा है। तो आप जो है जुड़ जाइए, हम आपकी आवाज बने रहेंगे। आप जो है कमेंट करते रहते हैं, जो भी कमेंट करना है, जो भी जानकारी देना है आप दीजिए, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और उसका जवाब जो है सही समय पे देते हैं। खेला जो है हम लोग नहीं देते।